हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मैं ऑन डिमांड लेकर आई हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपको पहले से कैसे पता था कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में यहाँ पे जेंडर रिवील कर दिया जाता है। आपको आपका सोनोग्राफर जो होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इलीगल है, इसलिए वहाँ पे बताया नहीं जाता। क्योंकि अलीना के टाइम पे भी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो होता है ना, क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि कौन सा क्या जेंडर है बेबी का। और फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बट वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे तो आपको बताया ही नहीं जाएगा जब तक बच्चा हो ना जाए, तब तक आपको जेंडर पता नहीं चलता बच्चे का। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जानने का तो मैंने डॉक्टर से सामने से पूछ लिया। यहाँ पे भी जल्दी बताते नहीं है, मतलब आप पूछोगे सामने से तो आपको बताते हैं। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने तब मुझे बताया कि बेबी गर्ल है। और स्क्रीन पे ऐसे लिख कर आया था इट्स अ गर्ल बोलकर। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही स्पेशल था हमारे लिए, क्योंकि अलीना को तो एक सिस्टर ही चाहिए थी अपने लिए। और जब उसने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और वहाँ पे हम लोग हंस रहे थे। और वो मोमेंट ही बिल्कुल अलग था वो। और उसके बाद मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी निकाला है उसका, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ये जो अल्ट्रासाउंड सेकेंड ट्रिमेस्टर में होता है वो एक्चुअली 18 to 22 वीक्स के अंदर ही आपको करना होता है। और ये सिर्फ जेंडर रिवील करने के लिए नहीं होता है, इसमें बच्चे का पूरा चेक किया जाता है। मेजर ऑर्गन्स वगैरह लाइक ब्रेन, स्कल, स्पाइन, हार्ट, सब कुछ चेक होता है। और बहुत मॉनिटर किया जाता है बच्चे का सब कुछ, ताकि कुछ भी अगर रिस्क है कुछ भी है तो डिटेक्ट किया जा सके। और ऐसा 3 अल्ट्रासाउंड होता है, लाइक ये तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो मैंने आपको बताया। इससे पहले एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसे कहते हैं एंटी स्कैन। और ये मेरा 12 वीक्स में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका रिपोर्ट है मेरे पास। ये देखिए, ये है एंटी स्कैन। और इसका फुल फॉर्म है न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। और इसका जो मेन पर्पस है वो देखते हैं स्कल, स्पाइन वगैरह बेबी का, वो स्पिना बिफिडिया कहते हैं जिसे, वो तो नहीं है। और क्लेफ्ट लिप वो होता है ना बच्चों का, क्लेफ्ट लिप वगैरह तो नहीं है। कोई डाउन सिंड्रोम है क्या, ये अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसे 12 वीक्स में ही किया जाता है। मेरा 12 वीक्स में ही हुआ था। और इसमें इसमें भी हार्ट वगैरह में कोई डिफेक्ट है या कुछ है, या कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं तो वो डिटेक्ट किया जाता है। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो बेटर होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सीवियर केस, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो बच्चे में, तो पेरेंट्स बच्चा नहीं रखना चाहते, अबॉर्ट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन्हें क्या करना है, बच्चा रखना है या अबॉर्ट करना है। लेकिन फाइनल डिसीजन पेरेंट्स का ही होता है। तो ये अर्ली स्टेज में हो तो अबॉर्शन भी इजी हो जाता है, मदर को कम खतरा होता है। वरना लेट में अगर ये पता चले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए ये अर्ली स्टेज में ही किया जाता है। और तो मेरा भी हुआ था, मैंने 12 वीक्स में कराया था। और ये नॉर्मल गायनेक नहीं करते, इसके लिए आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेना होता है। और ये सोनोग्राफर परफॉर्म करते हैं। और इसका टोटल टाइम जो लगता है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लाइक 35 to 40 मिनट्स लगता है। मुझे 35 मिनट्स लगा था। और उसमें बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, हर एक चीज़ चेक किया जाता है बेबी का, तो टाइम लगेगा ही। और लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो पता चल जाता है, ये अच्छी बात है। और तो ये था फर्स्ट ट्रिमेस्टर में एक हुआ था मेरा, जिसे मैंने कहा एंटी स्कैन है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसे एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें जेंडर बेबी का रिवील हुआ था और उसमें भी ग्रोथ वगैरह सब देखते हैं बेबी का। और थर्ड ट्रिमेस्टर में भी एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ, उसका भी है रिपोर्ट मेरे पास। ये देखिए, ये है ग्रोथ स्कैन। तो इसमें बेबी का ब्लड फ्लो वगैरह चेक किया जाता है, बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा है, इसमें भी पूरा देखा जाता है, ब्रेन, स्कल, स्पाइन, सब कुछ। और मदर का भी, प्लेसेंटा का पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब चेक किया जाता है। तो बहुत डिटेल में होता है ये अल्ट्रासाउंड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये 3 अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी मिस ना करें। इसे एडवांस अल्ट्रासाउंड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, कुछ भी रिस्क फैक्टर हो तो डिटेक्ट किया जाता है। और बहुत ही मदद मिलती है इस अल्ट्रासाउंड से। और जो नॉर्मल आप जाते हो क्लिनिक पे, वो तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता, जस्ट बेबी का हार्ट बीट, उसका वेट और आपका प्लेसेंटा का पोजीशन वगैरह पता चलता है। तो
वो तो रेगुलर होता है, वो आपका गायनेक ही परफॉर्म करते हैं, बट ये जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो सोनोग्राफर परफॉर्म करते हैं, वो अलग से अपॉइंटमेंट लेके किया जाता है। मेरा ऐसा ही था। तो ये था। और मुझे सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही पता चला था कि बेबी का वेट ज़्यादा है। आपको पता, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बेबी की वेट की वजह से ही मेरा सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि वेट उसका ज़्यादा था, इसलिए डॉक्टर ने बोला पॉसिबल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी। तो लेकिन मुझे बहुत सारा टेस्ट हुआ था। वो जब सेकेंड ट्रिमेस्टर वाला अल्ट्रासाउंड होने के बाद, एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड जब हुआ उसके बाद मेरा बहुत सारा टेस्ट हुआ। लाइक शुगर टेस्ट तो कितनी बार मैंने करवाया है, क्योंकि मदर अगर डायबिटिक हो तो बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक वेट उसका ज़्यादा होता है। तो फास्ट करके भी मैंने शुगर टेस्ट करवाया था 2 बार ऐसा जाके। एक बार खाली पेट में फास्ट करके, एक बार फिर वो फ्लूइड देते हैं पीने के लिए, वो पीने के बाद फिर टेस्ट हुआ था। तो इस तरह से मेरा 2-3 बार टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। और फिर डॉक्टर ने बोला शायद जेनेटिक होगा, क्योंकि अलीना भी जब हुई थी तो वो भी 4 kg की थी और ये बेबी भी थोड़ी बड़ी थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला शायद जेनेटिक है। तो फिर फाइनली सी सेक्शन हो गया, पता ही है आपको वो। तो बस यही सब है। और तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो क्लिप। And just pull up your tummy from the side. Sorry. Yeah. Perfect. So if you just keep that a little straight. Okay. So heart rate. No problem. 150. That's great. Let's take a picture of the face. See the 3D? face. Yeah. चलो 3D ये भी दिख रहा है आपको? ओह, चलो फेस दिख रहा है आपको? Maybe smiling, huh? Yeah. There's one hand actually near the Yeah. face, so you're not getting a full face. Facial थोड़ा ये हाथ से cover हो रहा है. अच्छा, Okay. Still not bad. So see, this hand is same like this, and like this. Oh, okay. Up. This is a hand. So to see the face, I have to go in a little bit like this. Good. So nose, lips, and all. okay, no? And the gender? I haven't seen it. You want to know? Yeah, I want to know. We'll find out. Check करिए वो बनोटर. Wait. She's so excited, like. So she wants boy or girl? She wants sister. Sister. Legs are a little closed now, but mostly girly. Girl, no? Mm. Can't see the clear image, right? It's almost certainly girl. Oh, it's a girl show, no? Girl. Happy? Yay. Yay. Good. Yeah. 7. Yeah. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये तीनों अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, तीन ट्रिमेस्टर में ये अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ पता चलता है उस अल्ट्रासाउंड से। कुछ भी रिस्क फैक्टर हो, कुछ भी डिफेक्ट हो बच्चे में, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो पूरा उसमें एनालाइज किया जाता है, पूरा उसमें बताया जाता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।